हेलो एवरीवन, आई होप यू आर फिट एंड फाइन। एसएससी जैसे एग्जाम्स की हम बात करें, जैसे सीजीएल की बात करें, एसएससी के अंदर एक एग्जाम को ले लेते हैं हम, तो इसके अंदर जो सिस्टम है, इस सिस्टम को लेकर स्टूडेंट्स के अंदर काफी परेशानी है। स्टूडेंट्स काफी परेशान है इस सिस्टम को लेकर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को बच्चे फेस कर रहे हैं, चाहे वो नॉर्मलाइजेशन की बात हो या फिर 2024 के जो हाई कट ऑफ गई है, जो रिजल्ट आया है उसको लेकर क्वेश्चंस हो, या फिर जॉब के अंदर जो इनलाइनमेंट होती है उसके अंदर क्लैरिटी की बात हो। ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के अंदर जो उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं, और एसएससी को कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जिस पर एसएससी को काम करना चाहिए, जिससे कि जो गवर्नमेंट जॉब की एक बच्चा तैयारी करता है तो उसका फेथ बना रहे एसएससी के प्रति और गवर्नमेंट जॉब के प्रति। सो इस वीडियो में हम एक क्विक डिस्कशन करेंगे। लेट्स हैव अ क्विक डिस्कशन। अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर आप देखें, इस साल अगर हम देखें तो बच्चों के 30 से 40 तक मार्क्स बढ़े हैं। ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके रो स्कोर बहुत अच्छे थे, रो स्कोर अच्छे होने के बावजूद भी जब नॉर्मलाइजेशन करके उनके जब फाइनल मार्क्स आए तो उनके मार्क्स डिडक्ट हो गए। किस बिहाफ पे हुए, किस बेसिस पे हुए, किसी को कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो अपने आप में ही बहुत ही ट्रिगी है। समझ में नहीं आता कि किस बिहाफ पे ये नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, और ये ट्रांसपेरेंट भी नहीं है उतना। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जा रहा है, किस बेसिस पे किया जा रहा है। और हमें ये लगता है कि नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है ना, इसे खत्म ही कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस सिस्टम को खत्म कर देंगे, जो मेंस के पेपर होते हैं वो एक ही दिन में ले लो, जिससे कि सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी आ जाए। दूसरा, अगर हम बात करें रॉन्ग क्वेश्चंस की, तो अगर आप 2024 का सीपीओ का मेंस का पेपर देखेंगे तो उसमें 14 से 16 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि गलत पूछे गए थे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। इससे क्या होता है कि जो एलिजिबल स्टूडेंट है, जो पढ़ने वाला, उसको बड़ा नुकसान हो जाता है। और अगर आप देखें इस साल का जो रिजल्ट आया, या हाई कट ऑफ गई, या एग्जाम के लेवल की बात करें तो इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम आई। अगर आप एग्जाम के लेवल की बात करें, इंग्लिश का अगर मैं पेपर देखूं तो पेपर वो सो इजी, पेपर में जो क्वेश्चंस थे बहुत इजी थे। सभी स्टूडेंट्स ने कहा कि पेपर का लेवल बहुत इजी था। इससे क्या होता है, जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उससे उसको बहुत नुकसान होता है, क्योंकि पेपर का जब लेवल आप इजी रखोगे तो सभी स्टूडेंट्स के ऊपर 100% एक्यूरेसी का एक प्रेशर रहता है, और उसके चलते फिर क्या होता है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि हम 100% मार्क्स को गेन करें। और इससे क्या होता है, जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको नुकसान हो जाता है, क्योंकि उसने पूरी तैयारी की है, पेपर का लेवल इजी है, तो ना पढ़ने वाले और पढ़ने वाले बच्चों के अंदर आपने डिफरेंशिएट ही नहीं किया। तो ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स है जिसे एसएससी को थोड़ा देखना चाहिए। क्वेश्चन ये उठता है कि एसएससी को इसके अंदर किन चीजों पे काम करना चाहिए, राइट? तो सबसे पहले अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर एसएससी को ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, सिस्टम को एकदम क्लीन रखना चाहिए, जिससे कि बच्चों का फेथ बना रहे। दूसरा, जो शिफ्ट वाइज आप पेपर करवाते हो तो सभी शिफ्ट को आप बैलेंस रखें। ये ना हो कोई शिफ्ट एक्सट्रीम टफ हो जाए और कोई शिफ्ट जो है बिल्कुल इजी आप कर दें। शिफ्ट को भी आप बैलेंस करें। रॉन्ग जो क्वेश्चंस आप करते हैं, जो रॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, उनका बेनिफिट सभी बच्चों को इक्वली मिले। ये सारी चीजें ऐसी हैं, सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिस पर एसएससी को सोचना चाहिए। और यहां तक ये भी हमारा ये मानना है कि जो प्री के जो मार्क्स होते हैं, जिसको आपने क्वालिफाइंग नेचर का करा है, तो उसे क्वालिफाइंग नेचर का ना करें। प्री के और मेंस के जो मार्क्स हैं वो आप पूरा इंक्लूड कर एक फाइनल रिजल्ट निकालें। और जो आप मेंस लेते हैं, राइट, जो मेंस के अंदर आप कोशिश करें कि एक ही दिन में सारे पेपर्स कंडक्ट करवा दें, रादर देन कि आप 3-4 दिन में करवा रहे हो, 2 दिन में करवा रहे हो, 3 दिन में करवा रहे हो, अलग अलग शिफ्ट में। एक ही दिन में करवा दो, अपना सिस्टम उतना तेज करो, उतना अच्छा इफेक्टिव करो, इससे बच्चों को नुकसान होता है। अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि बच्चों को क्या करना चाहिए सिस्टम के खिलाफ। तो बच्चों को, जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, हमारा ये मानना है कि आज सोशल मीडिया पे अगर हम देखें तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां पे आप अपनी आवाज को रेज कर सकते हो। तो सारे स्टूडेंट्स को यूनिटी में होकर, जो बड़े प्लेटफॉर्म है, बड़े टीचर्स हैं, सभी को एक साथ होकर इसके खिलाफ, इसके अगेंस्ट आवाज अपनी रेज करनी चाहिए, उठानी चाहिए। उससे होगा ये कि हम जब सारे यूनिटी में मिलकर ये एक काम करेंगे तो एसएससी को प्रेशराइज किया जा सकता है, सिस्टम को प्रेशराइज किया जा सकता है। और जब हम किसी इंसान को, किसी सिस्टम को प्रेशराइज करेंगे तो देयर आर मोर चांसेस कि उस सिस्टम के अंदर क्लैरिटी आए। तो आज इतना ही डिस्कस करते हैं कि हमने जो क्वेश्चंस किए, स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, एसएससी को क्या करना चाहिए। आज अगर आपको वीडियो लगता है कि वैल्यूएबल था
सजेशंस ठीक लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और नई अपडेट के लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।